जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। इससे 5 नंबर का सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है, एक का आपको रैखिक अवकल समीकरण ये, और दूसरा जो हम लोग पढ़ चुके हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनो, उसके बाद समझते हैं। तो हम लोग पढ़े थे रैखिक समीकरण, ये कौन लीनियर है कौन नॉन लीनियर है। पहला चैप्टर में यही करना था हमको, पहला चैप्टर में देखना था कौन रैखिक है कौन क्या है अरैखिक है। तो हम बोले थे कि भाई किसी भी अगर बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एक्स और वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और साथ में डेरिवेटिव भी दिया है, डेरिवेटिव के साथ अगर स्वतंत्र चर और कौन सा तंत्र, आपको 2 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताए थे, आश्रित और कौन सा स्वतंत्र, 2 चरे थे आपको। तो 2 चरों में आपको दिया था dy/dx के फॉर्म में भी दिया रहेगा, तो उसमें डिग्री 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1, और x को डेरिवेटिव से गुना नहीं करना पड़ेगा। अगर x को डेरिवेटिव से, y को डेरिवेटिव से गुना कर देंगे तो भाई वो गड़बड़ा जाएगा। तो भाई एक तो जनरल इक्वेशन है कौन सा कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ना ऑफ द फॉर्म, इस रूप का अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा इस रूप का, तो भाई ये रूप ऐसा है a0, हम लिखे थे पहला चैप्टर में, a0 डेरिवेटिव है, ठीक है, उससे एक कम डेरिवेटिव है, उससे दो कम डेरिवेटिव है, इस प्रकार से कर चला गया है। और यहाँ पर क्या है q है, a0 क्या है, a0 a1 a2 an क्या है, ये कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुमको बताया गया था कि अगर dy/dx है तो dy/dx में तुमको बताए थे कि y कौन सा होता है, कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट, याद रहा है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब आश्रित, कौन सा आश्रित। और एक था जो x जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इसको बोलते हैं कौन सा, स्वतंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो आपको लिखना है हिंदी में ही, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही भाषा में लिखिएगा, दोनों भाषा में लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है, वैसा समीकरण, वैसा अवकल समीकरण जो इस रूप का होता है, आपको इसमें कहीं भी किसी का घात, तुमको पहला चैप्टर में यही पढ़ाया गया एक्सरसाइज में कि भाई इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका डिग्री, अच्छा इसकी अगर हम बात करें इसका ऑर्डर कितना होगा, n/dc क्या है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा n, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 1, कितनी है। किसी भी हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना होता है। दूसरी बात है क्या इसमें किसी वेरिएबल से गुना किया गया है, तो गुना तो नहीं किया गया भाई, तो इसका मतलब ये कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें एक्स्ट्रा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हम लोग ये पहला एक्सरसाइज में देख चुके हैं। ठीक है, वही बात है कि a1 a2 an क्या है, कांस्टेंट होगा या फिर स्वतंत्र क्या होंगे, x के फलन होंगे। किसमें होगा, x के फलन, या तो a0 x का फंक्शन होगा या फिर क्या होगा कांस्टेंट 1 2 3 4 5, y नहीं हो सकता। बोलो क्यों, क्योंकि अगर y होगा तो इसका डिग्री 1 हो जाएगा, इसका डिग्री 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही बात बताया तुमको कि अगर गुना करता है, ये बात तुम पहले पढ़ चुका था, कौन रैखिक कौन अरैखिक, पहला एक्सरसाइज में, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो रैखिक अवकल समीकरण इसमें पढ़ना है तो उसको हम बोलेंगे, माने इस रूप का जो भी समीकरण रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रैखिक। मतलब इसमें x से गुना कर सकते हैं, डेरिवेटिव में x से गुना कर सकते हैं, लेकिन y से गुना, अगर y से गुना करेंगे तो उसका डिग्री 1 नहीं होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ y होता, यहाँ पर क्या होता, तो क्या ये रैखिक होता, नहीं होता, रैखिक नहीं होता। तो भाई रैखिक होने के लिए पहली बात हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 1, और किसी भी स्वतंत्र चर से आप, किसी भी परतंत्र चर से, यानी बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से, आश्रित चर से आपको गुना नहीं करना है। इस फॉर्म का रहेगा। अब इसमें 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, याद रखना, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा और दोनों को हम लोग लेके चलेंगे। मतलब इस रूप का रहेगा, पहले ऑलरेडी पढ़ा है एक्सरसाइज 1 में कि कौन रैखिक है कौन क्या है अरैखिक है। तो इस फॉर्म का अगर इक्वेशन रहेगा तो क्या होगा, रैखिक। जो कांस्टेंट टर्म, या तो ये अचर राशि, अचर राशि में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, या ये x हो सकता है, लेकिन y a1 a0 a1 a2 an-1 an, ये x हो सकता है, x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन y, x का मतलब सर x² + y भी, x² + 1 भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन y नहीं होगा, ना यहाँ y होगा ना यहाँ y होगा। सर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भाई डेरिवेटिव तो नहीं ना है, डेरिवेटिव में y का गुना नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव में, अगर डेरिवेटिव में y का गुना कर दिए तब क्या हो जाएगा, गड़बड़। अगर हाँ उल्टा कर दी तब उल्टा कर देंगे तो भाई x से गुना कर, y का गुना करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम बोले, इस अगर ये अवकल समीकरण है कि नहीं है, है, इसका ऑर्डर कितना है, ऐसे बता। ये जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये क्या ये अवकल समीकरण है? अवकल समीकरण होने के लिए आपको बताया था कि पॉलिनोमियल होना चाहिए, कौन चाहिए, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल, याद आ रहा है एक्सरसाइज 1। तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो पहली बात तो पॉलिनोमियल है, dy/dx पॉलिनोमियल है,
क्या इसका ऑर्डर कितना बता, इसका ऑर्डर कितना है 3, क्योंकि मैक्सिमम कितना बार डीसी किया गया है इसका, तो ऑर्डर कितना हो गया, इसका डिग्री कितना कितना है डिग्री 1, क्योंकि भाई इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है 1, तो डिग्री कितना है मेरे भाई 1। अब देखो एक बात और तुमको बताए थे कि भाई डिग्री तो 1 हो गया। अब कहीं भी डेरिवेटिव में y से गुना नहीं किया गया है, अगर यहाँ y से गुना करता था क्या ये लीनियर होता, नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ गुना कर दिया तो डेरिवेटिव में y से नहीं है, तो x में गुना किया है, तो ये भैया कर सकते हैं, लेकिन y से यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, मतलब किसी भी डेरिवेटिव में y से गुना नहीं करेंगे। और ये बात अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो पहला एक्सरसाइज जाकर रिकॉल करना। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, रैखिक अवकल समीकरण। ये क्या है, रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण। अगर हम बात करें आगे किसकी, लेकिन देखो यहाँ पर x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी होल स्क्वायर इंटू ए वाई। अब बताइए डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, नहीं है, अरे है, डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है बकलोली का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है भाई, डी वाई बाई डी एक्स पॉलिनोमियल है। हम तुमसे बोलेंगे तो तुम लोग तोता वाला आदमी अट्टा मारता है, तोता है। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, अरे डिफरेंशियल है कि नहीं है, डिफरेंशियल है कि नहीं है। हमने क्या बोला कि y से गुना करने पर डिफरेंशियल नहीं होता क्या, हमने बोला y से गुना करने पर लीनियर नहीं होता, बकलोली के साथ चप्पल निकाल के मारने का मन करता है। इसी पर तो बोलते हैं कि तुम लोग पढ़ाई नहीं करता है। y से गुना करेंगे भाई डेरिवेटिव में तो वो लीनियर नहीं होगा, डिफरेंशियल तो है ही, अरे डिफरेंशियल तो है ही, अब बोला नहीं होगा बकलोल आदमी। ये भाई डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल है। कितना होगा ऑर्डर इसका, ऑर्डर कितना होगा से बता, इसका ऑर्डर कितना है, दोनों एक हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में, तुमने कुछ भी लिखा है हिंदी में, अगली बार क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो इसका ऑर्डर कितना से बता, ऑर्डर कितना भाई 2, लेकिन डिग्री 1 नहीं है भाई। अब इसका बोलेंगे क्या ये डिग्री 1 है, तो हम बोले डिग्री 1 नहीं है, ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव में y से गुना कर दिया, डेरिवेटिव में कितना गुना कर दिया y से, तो y से डेरिवेटिव में कर दिया तो नॉन लीनियर हो गया भाई, डिफरेंशियल तो है ही लेकिन अरैखिक अवकल समीकरण है। तो बोला कि y से गुना कर देंगे तो कहाँ होगा, ऐसा हमने कहाँ बोला बकलोली का, ऐसा बोले हैं हम, ऐसा बोले ही नहीं कहीं पे। तो लाइकन पीछे वाला बात याद रखवे नहीं कर रहा है, कौन सा बात याद रख रहा है, बात याद रख रहा है कि भैया y से गुना कर देंगे डिफरेंशियल नहीं होगा का जी। अब हम बोल रहे हैं कि y से गुना करेंगे होगा तो ना होगा, अरे होगा या नहीं होगा, और डेरिवेटिव में y से गुना करेंगे तो होगा कि नहीं होगा अवकल समीकरण, क्या नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। अवकल समीकरण दो तरह के होते हैं, एक रैखिक, कौन सा, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, रैखिक की, हम किसकी बात कर रहे हैं, रैखिक की, हम किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, रैखिक। हम बात कर रहे हैं मेरे भाई रैखिक अवकल समीकरण, कौन सी, तो रैखिक की जब हम बात कर रहे हैं तो रैखिक ना बात कर रहे हैं, ये तो है ही अवकल समीकरण तो है लेकिन रैखिक नहीं है, ये नॉन लीनियर है। कौन सा है ये, अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हो तुम लोग, गजब आदमी है। मतलब तुम लोग को हल्का फुल्का भी कोई अगर आ करके दो थप लगा कर बोल देगा तुम गलत पढ़े हैं तो तुम मान लेगा कि हम गलत पढ़े हैं। भाई रैखिक और अरैखिक की बात कर रहे हैं, y से गुना करने पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवकल समीकरण मतलब डेरिवेटिव में वो पोलिनोमियल होना चाहिए, तो क्या ये डेरिवेटिव में पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये डेरिवेटिव में पोलिनोमियल नहीं है। तो अवकल समीकरण को पहचानने का नियम क्या था, अवकल समीकरण को पहचानने का नियम के डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल, बहुपद, क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। यही बात तो मैंने बताया था, क्या होना चाहिए भाई, डेरिवेटिव में होना चाहिए पॉलिनोमियल, डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। भाई जाओ ऊपर, डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। रैखिक में हम बोल रहे हैं कि किसी भी डेरिवेटिव में हम y से गुना नहीं कर सकते, चाहे फिर x से गुना नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव की अगर हम बात करेंगे तब नॉर्मल सी बात है, तो उससे हिंदी में लिखा हुआ है रैखिक अवकल समीकरण हमेशा घात कितना होता है, डिग्री कितना होता है 1। इस बात का ध्यान रखना कि रैखिक अवकल समीकरण का जब भी डिग्री होगा कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर है कि प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण का आपको मेन जो है आपको 2 प्रकार के बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मतलब जान रहा है कौन सा, y, एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1 एंड दे डू नॉट गेट मल्टीप्लाइड टुगेदर। कह रहा है कि पहली बात y का भैया कितना होना चाहिए 1, और जो डेरिवेटिव होना चाहिए उसका भी 1, और दोनों को गुना नहीं करना होगा, लिखवाए हैं तुम लोग को हम पहले भी, ठीक है।
इज कॉल्ड क्या, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वैसा प्रथम कोटि का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण फर्स्ट डेरिवेटिव बोल रहा है। कौन सा? इसमें 2 बार 3 बार 4 बार गुना नहीं करना है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है? नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि एक ही बार डीसी करेगा, मतलब उसमें dy बाई dx होगा। क्या उसमें d2y बाई dx होगा? क्या d3y बाई dx होगा? d4 बाई dx होगा? उसमें केवल dy बाई dx होगा। केवल क्या होगा? अगर उसमें d2 बाई dx हो गया तो प्रथम कोटि का हुआ, वो तो द्वितीय कोटि का। कितना का? प्रथम कोटि का। इट मींस कि मतलब dy बाई dx ओनली, d2y बाई dx स्क्वायर नॉट कंटेन करेगा, ना तो तीसरा ऑर्डर कंटेन करेगा ना चौथा, केवल उसमें कितना रहेगा? और एक ऑर्डर है। कितना रहेगा? तो एक ऑर्डर मतलब कितना बार डीसी? एक बार। 2 ऑर्डर मैंने कितना बार डीसी? और 3 ऑर्डर में कितना बार डीसी? 3 बार। तो अब इसमें कह रहा है, खुद बोल रहा है कि का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कितना ऑर्डर? तो क्या फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर लाएगा, थर्ड लाएगा, फोर्थ लाएगा? मतलब इसमें कह रहा है कि प्रथम कोटि का अवकल समीकरण, प्रथम कोटि का, जिसमें प्रतंत्र चर, जिसको हम बोल रहे हैं आश्रित चर। कौन सा? आश्रित कौन होता है? वाई। कौन सा? कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वाई होगा, वो डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल तथा इसके अवकलज की घात 1 होती है और वे आपस में गुना नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रथम कोटि के। पहली बात डेरिवेटिव करना होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव करना होना चाहिए। दूसरी बात कि भैया कह रहा है कि y को dy बाई dx में कभी भी गुना मत करना, क्योंकि y को dy बाई dx, तो भाई डेरिवेटिव तो हो जाएगा फर्स्ट, लेकिन लीनियर नहीं होगा। वो लीनियर होने के लिए क्या होना चाहिए? y नॉट बी मल्टीप्लाई बाई कितना? इट्स डेरिवेटिव। अब देखो इसमें पहला टाइप क्या है। तो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण तुम समझ गया होगा क्या बोलना चाह रहा है। ऐसे जैसे हम मान लो कोई समीकरण तुमको दे दिए, हम बोले dy बाई dx, dy बाई माइनस y बाई इक्वल टू साइन x। तुम पहले बताइए क्या अवकल समीकरण है या नहीं है? अवकल समीकरण है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 है। ऑर्डर कितना है? 1। इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। अब हमको ये पता करना है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो भाई लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? dy बाई dx अपॉन 1 है और y को इसमें गुना भी नहीं किया गया है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि का। कौन सा? रैखिक अवकल समीकरण। पहली बात तो प्रथम कोटि का अवकल समीकरण था, रैखिक है कि नहीं है? रैखिक है। तो ये होगा प्रथम कोटि का कौन सा? अब इसमें 2 तरह के आते हैं। कितना तरह के? 2 तरह के आपको आएंगे भैया। रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म होता है तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx ना प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म का रहेगा। इस फॉर्म का, तो इसको बोलते हैं रैखिक ना अवकल समीकरण। कितना? प्रथम कोटि का। कौन सा कोटि का? तो अब बोले p क्या है? p या तो अचर होगा, अचर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, या फिर x का फंक्शन। क्या होगा? तो यहाँ x हो सकता है, 1/x हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो सकता है, x क्यू प्लस कुछ भी हो सकता है। x का हो सकता है लेकिन y का, और q भी या तो कांस्टेंट होगा या फिर किसका होगा? x का। अगर dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है तो p और q किसका फंक्शन है? कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ किसका होगा? x ओनली। या तो अचर राशि होगा या फिर क्या होगा? x का फंक्शन, y का फंक्शन। तो वैसा वह अवकल समीकरण जो dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू कितना? q के रूप का हो ना, q के रूप का हो, जहां p और q क्या है? अचर, या किसका फलन हो? x के फलन हो। क्या कहलाते हैं? आपको प्रथम कोटि के। अब ध्यान दो, जैसे इस समीकरण दिए हम dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू कितना? साइन x। तो भाई देख ले, p की जगह कितना यहाँ पर 2 है, अरे p की जगह 2 है कि नहीं है? तुलना करना पड़ेगा। और q की जगह कितना है? तो साइन देखो किसका फंक्शन है? x का। पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन में, साइन किसका फंक्शन है? अगर y का होता तो ये वाला फॉर्म कंटेंट नहीं करता। तो भाई हम लिखें कि p का मान कितना मेरे भाई? 2 है। p का मान कितना है और q का मान कितना है? तो हमसे ही बोला कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब कि इस फॉर्म में जो भी रहेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये क्या है? आपको फर्स्ट ऑर्डर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब p अगर मान लो कि y का फंक्शन होता तो भाई नहीं होता। अब इसमें दूसरा होगा कि dy बाई dx तो dx बटा dy हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx बटा कितना? dy। अगर जो dx बटा dy इक्वल टू p इक्वल टू कितना? q के फॉर्म में होगा तो भैया इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? देखो उल्टा हो गया, यहाँ पर dy बाई dx था तो यहाँ y था, ऊपर y था तो यहाँ क्या था? y।
यहां पर y था तो यहां भी क्या था, और p और q या तो अचर होगा या फलन किसका होगा, x का। ऊपर क्या है, x क्या है, तो यहां भी क्या होगा, और p और q या तो अचर या y का फंक्शन, उल्टा ना हो गया, वहां था x का, यहाँ किसका हो जाएगा, तो p और q किसका फंक्शन होगा, या तो अचर राशि, या तो क्या अचर राशि, -2 -3 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, और p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y ओनली, मतलब केवल y के फलन होंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे कि वैसा अवकल समीकरण जो इस फॉर्म का हो ना, जहां p और q क्या हो, अचर राशि हो या किसके फलन हो, केवल y के फलन हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया dx/2 dy -x/y इक्वल टू कितना, y²। अब इस एग्जांपल में आप इससे तुलना करेंगे, क्या dx/dy है, तो अगर इसको अगर इतना लिखा जाए dx/2 dy, उसके फॉर्म में हम लिख रहे हैं, फिर क्या प्लस, हमने लिख दिया प्लस, फिर क्या p, फिर x है तो x यहां लग दिए, और p की जगह -1/y लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, और q की जगह कितना y²। जब उससे हम तुलना करेंगे, जब उससे तुलना करोगे तो भाई p की जगह आया क्या, अरे p की जगह आया क्या, कितना आया, -1/y, कितना, डायरेक्टली देख के नहीं बोलना है कि 1/y आएगा, नहीं -1/y कितना, और q की जगह कितना आया भाई, y कितना आया, तो q की जगह y² और p की जगह कितना -1/। तो क्या दोनों इक्वेशन तुम देख करके ये बात निकाल सकते हो कि भाई x की जगह क्या है, y की जगह क्या है, सॉरी p की जगह क्या है और q की जगह क्या है, निकाल लोगे, पक्का निकाल लोगे। कोई भी इक्वेशन तुमको अगर देगा तो निकाला। लेकिन अगर मान लो कि कोई इक्वेशन ऐसा आ जाए, जैसे हमने तुमको बोला कि भाई x इंटू dy बाई डी एक्स, x इंटू डी बाई प्लस वाई प्लस इक्वल टू x² इक्वल टू, तो पहली बात क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि dy बाई डी एक्स एक सही नहीं था, dy बाई डी एक्स अकेला है, क्या है, इसको अकेला करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स कोई नहीं आ रहा है ना, तो dx बाई dy के साथ कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहां पे तो आ गया ना भाई, कौन आ गया, तो x को क्या करना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक तरफ या दोनों तरफ, तो x से हम भाग लगा दिए, x से क्या कर दिए, तो ये कितना हो गया, तो भाई x से भाग लगाएंगे तो यहां भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, और वहां भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, दो को एक्स्ट्रा तो क्या होगा, क्या उस फॉर्म में आ गया, पहले वाले में आया कि नहीं आया, आ गया, तो आ गया मेरे भाई, तो ये फॉर्म हो गया, क्योंकि इसको हम लिखे तो dy बाई प्लस हम लिखे 1/x 1/y इक्वल टू x, क्या, अब भाई इसको अगर देखें, ये क्या है, p है, ये क्या है, तो p की जगह इतना हो गया 1/, और q की जगह कितना हो गया, x हो गया। समझ पा रहे हो क्या नहीं पा रहे हो, मतलब अगर तुमको इधर x दे दे, x² दे दे, x³ दे दे, हटाना पड़ेगा, क्या करना है, इसको हटाना पड़ेगा, हटाने के तुम क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज तुमको करना पड़ेगा भाई। अगर मान लो कि y में देता, dx/dy में देता, तो उसको हटाना पड़ेगा, पहली बात, जब रूल में हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमको मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास दो ही प्रकार के हैं, एगो dy बाई dx हमारे पास कितने रूप में है, दो प्रकार में, कितने, दो रूप में, एक आया dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, और एक आया dx/dy प्लस px इक्वल टू कितना, हमको ये देखना है। अब हमको आ रहा है कि भाई यहाँ पर एक चीज आएगा जो तुम्हारे किताब में बढ़िया से नहीं दिया गया है, तो समझना, लेकिन अगर बढ़िया से पढ़ेगा तो काम आ जाएगा। एक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं समाकल गुणक या समाकल गुणांक बोलते हैं, और ये बार बार एग्जाम में पूछता है, क्या बोलते हैं इसको, समाकल गुणांक। ये क्या होता है कि किसी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में गुणा कर देंगे तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है, एग्जैक्ट, ताकि उसका डायरेक्ट तुम क्या निकाल सकता है, इंटीग्रेशन। तो भाई ये करता है, ये मल्टीप्लायर है, मतलब गुणक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर सोल्व किया कब, व्हेन दे आर मल्टीप्लाइड अ फैक्टर, एक गुणक से गुणा करेंगे, विच इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कह रहा है कि भाई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी गुणक से गुणा करेंगे सोल्व करने के लिए, तो उस गुणक को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहे हैं, समाकल गुणक। यानी जो अवकल समीकरण दिया है उसको हल करने के लिए एक तुमको गुणक से गुणा करना पड़ेगा, और उस गुणक को हम जानते हैं किस नाम से, समाकल गुणक से। बिकॉज बाई मल्टीप्लाइंग सच फैक्टर ना, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल ना ऑफ द सेम फंक्शन। भाई एग्जैक्ट बन जाता है, जिसका इंटीग्रेशन निकालना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा कैसे करते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण को तब हल किया जाता है जब उन्हें एक क्या आता है, गुणक से, किससे, गुणक से गुना किया जाता है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, समाकल गुणक। क्या बोलते हैं, जिस गुणक से गुना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम बार बार IF लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि ऐसे गुणक से गुना करने पर अवकल समीकरण का जो बायां पक्ष है उसी फलन का क्या होता है,
पूर्ण अवकलज बन जाता है। क्या होता है? तो अब तुमको याद रखना है कि इस फॉर्म का रहेगा, तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q का फॉर्म रहेगा तो p किसका फंक्शन है? x का, और q किसका फंक्शन है? या अचर राशि। अगर हम बोलेंगे dx बटा dy प्लस px इक्वल टू q है, इसका मतलब भाई p किसका फंक्शन है? y का। q किसका फंक्शन है? किसका? y का। तो p और q या तो अचर होगा या फिर क्या होगा? y का फलन होगा। क्लियर है बात? समझ में रहा है? तो अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होता है। कितना होगा? तो e के पावर e के इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। अगर ऐसा रहा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा हो जाएगा e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू कितना। तो डिपेंड करता है कि आपको देखना है कि p किसका फंक्शन है। p अगर x का तो यहाँ dx है। किसका फंक्शन था? x का। क्या है? dx है। यहाँ p किसका फंक्शन था? यहाँ कितना होगा? dy हो गया। समझ पा रहे हो? अब कुछ जो तुम फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग में, तुमको काम आने वाला। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? तो तुम अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो तुम याद करो कि एफ को हम क्या लिख सकते हैं? e के पावर लॉग एफ क्या लिख सकते हैं? e के पावर, मतलब सर हम एक बात समझ गए क्या? कौन सी बात? कि सर e के पावर लॉग एफ को क्या लिखेंगे आप बताइए? अरे बोलना भाई, क्या लिखेंगे? एफ क्या लिखेंगे? इसका मतलब सर e के पावर लॉग x को क्या लिखेंगे आप? जल्दी बता। x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? e के पावर लॉग x के पावर -1 को क्या लिखेंगे भाई? अरे बता ना भाई, क्या लिखोगे? x के पावर यानी 1 बटे e के पावर लॉग x को क्या लिखोगे? ऐसे बता। अरे बता, क्या लिखोगे? लिख सकते हो क्या? अगर तुमको e के पावर 2 लॉग x दे दिया, क्या दे दिया? क्या करोगे भैया? तो इसको लिखेंगे e के पावर लॉग, क्या इसको हम इतना लिख सकते हैं x स्क्वायर। आगे उस फॉर्म में क्या लिखेंगे? क्या e के पावर माइनस लॉग x को तुम क्या लिखोगे? बता। e के पावर लॉग x के पावर -1 लिख सकते हो क्या? अरे लिख सकते हैं क्या? पक्का लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? x के पावर यानी 1 बटे x। समझ रहे बात को? तो ये तुमको काम आएगा, ये वाला बहुत काम आएगा। तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, where p and q are the function of कितना? x या कांस्टेंट टर्म, और dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, where p and q are the function of y या कुछ ही कांस्टेंट। तो इस रूप का रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेगा, और इस रूप का रहेगा तब भी क्या निकाल लेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन देखो, ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, दिए गए अवकल समीकरण इतना का क्या निकालना है? समाकल गुणांक क्या होगा, हमसे पूछ रहे हैं। तो पहले उस फॉर्म में लिखेंगे स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे देखते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिया गया अवकल समीकरण है, क्या है भाई? y इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू इक्वल टू 0। हमको चाहिए dy बाई डी एक्स या डी एक्स बटे डी वाई, dy बाई डी एक्स या फिर कितना? डी एक्स बटे डी वाई। तो ऐसा करते हैं मेरे भाई कि हम इसमें उसको उधर लेके जाए, इसमें डी वाई से भाग कर दिए। क्या कर दिए? डी वाई से क्या कर दिए? तो डी एक्स बटा कितना हो गया? इधर कितना हो गया? x माइनस कितना हो गया? इक्वल टू, हम किए कैसे बता? डिवाइडिंग बाई कितना? डी वाई। तो डी वाई से भाग करने पर यहाँ कितना हो गया? डी एक्स बटे, यहाँ डी वाई से डी वाई खत्म हो गया, 0 में भाग करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो हमको यहाँ y चाहिए। क्या ये बोलता है कि इसके साथ कुछ चाहिए नहीं, अकेला आदमी, हमारे जैसा आदमी है, इसको y नहीं चाहिए, y को घटाना पड़ेगा। तो हमको करना पड़ेगा कितना? डिवाइडिंग बाई कितना? y, डिवाइडिंग बाई, तो e क्या हो जाएगा? अकेला हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बटे, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे वाई इंटू एक्स। अरे लिख सकते हैं क्या? अरे y के को तद्दू को क्या था? तो ए कटेगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा क्या? अरे होगा नहीं होगा? होगा। अब तुमको एक लाइन लिखना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ। तो अब देखो ना, होता गांव घर में क्या होता है? गांव घर में ना दिखता है तो लड़की क्या कि देखना लगे कि फलाना के पहुनवा नहीं लगे थी हाथिन ना, क्या मनीष लगे कि फलाना के पहुनवा आती, तो तुरई लगे कैसे? उसे बताओ हैं? अरे देखे में कैसे लगी थी? डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स
इक्वल टू क्यू लगी था, लगी था पहुंचा ऐसा। अब पहुंचा ऐसा लगी तो पी के मान कितना होगा जैसे बताओ, हैं तो पी का मान कितना हो गया 1/, और क्यू का मान कितना हो गया, कितना वाई। लेकिन हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में पी का जरूरत पड़ता है, क्यू का जरूरत, और हमसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल रहा था, इसलिए आई एफ निकालना है। क्या निकालना है? और जब पहुंचवा ऐसा रहा इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बताओ, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू, देखो पी किसका फंक्शन, वाई का, किसका, तो वाई लिखेंगे यहाँ डी वाई, समझ रहा है, जिसका फंक्शन रहेगा उसी का लिखेंगे। पी का फंक्शन था वाई का, तो अब बता पी की जगह वैल्यू कितना 1/, और तुमको नहीं मालूम 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है log y, क्या होता है, अरे 1/y का होता है कि नहीं होता है, तो e के पावर कितना हो गया, यहाँ कांस्टेंट टर्म जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। अभी तो बताएं, अभी तो तुमको बताएं कि भैया e के पावर log x रहेगा, क्या रहेगा, e के पावर log x रहेगा, क्या होगा x, e के पावर, समझ रहे ना, तो यहाँ क्या होता है ऐसे बता, अरे यहाँ क्या होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए, चूंकि हम जानते हैं कि e के पावर log और fx का जगह जो भी रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया कितना, निकल गया, क्या निकाल लोगे, समझ गया, कोई दिक्कत, इतना लंबा नहीं देगा तुमको, एक नंबर का सवाल देता है तुमको, भी तो फटाक से दिखा रहे हैं, करा है कि दिए गए अवकल समीकरण इतना का निकाला है, समाकल गुणांक, क्या निकालना है, समाकल गुणांक। तो भैया हम तुमको पहले अगर 2 नंबर के दे दिया, कितना नंबर का, तो क्या करेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और लिख के बनाना द गिवन, कौची द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया अवकल समीकरण क्या है मेरे भाई, x इंटू डी वाई बाई माइनस बराबर, क्या तुमको x चाहिए, यहाँ पे x चाहिए, क्या करोगे, हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए क्या करेंगे, कितना से भाग करें, तो ये हो जाएगा कितना मेरे भाई डी वाई बाई, तो क्या तुम इसको इतना लिख सकता है प्लस कितना -1/x, -1 इंटू कितना y, है तो वही -1/x, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई हम उस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम x से भाग किया, कितना आ गया, ठीक है। अब अरे -5/x है कि नहीं है, अभी भाई ये तू लगाई जयशंकर प्रसाद के पहुना तो किशन बोल दी शीला देवी के, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, कैसा फॉर्म में है, तो यह डी वाई बाई प्लस पी वाई प्लस इक्वल टू, अरे है कि नहीं है, ये देख के लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना है हमको कि किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है, तो पी का मान कितना से पता, और पी का मान कितना -1 और क्यू का मान कितना, लेकिन हमको जरूरत किसका है, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू, पी किसका फंक्शन x का, इसका, यहाँ डी वाई लिखेगा dx, dx, अब पी की जगह तू बता कितना है -1 और 1/x इसका, तो भाई माइनस तो बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अब माइनस जब बाहर है तो तुमको ये बताया था कि माइनस को कहाँ लेके जाना है, कहाँ लेके जाओगे, x से बाहर, तो कितना हो जाएगा x से बाहर, और x से पावर -1 क्या रखेंगे 1/, तो इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया भाई, निकाल लोगे। तो अगली बार से जब ऑब्जेक्टिव रहेगा इतना लेकर नहीं जाएंगे, निकाल लोगे दोनों फॉर्म में, जैसे पी वाई क्यू देखो क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पी वाई क्यू। अब इसमें हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, इसमें हम बहुत लंबा नहीं करने वाले, बस माइंड में गेम खेलेंगे, उड़ा देंगे हवा में, क्योंकि हमको 1 नंबर का सवाल है, और 1 नंबर का सवाल है तो 5 सेकंड में बनना चाहिए। पहले समीकरण क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसका वही हमको मालूम है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, सीधे ई के पावर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना भाई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कैसे बता, और पी किसका फंक्शन x का, पी किसका फंक्शन होगा, अगर यहाँ y है, अगर क्या है तो किसका फंक्शन है x का, चाहे यहाँ y है तो किसका फंक्शन है x का, तो इसका हो जाता है e के पावर p इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू कितना है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा पकड़ो लिखकर, अरे बी नहीं दिख रहा है क्या तुमको, सवाल हम नहीं बोले, ये पूछा हुआ सवाल है तुम्हारा बिहार बोर्ड का, बगुआ वाला सवाल पूछता है, अगला सवाल करता है कितना होगा, तो भाई इसमें x है कि नहीं है, इसका तो ही बनाए थे हम, हमारे कि में आए थे, अरे एक चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो एक उड़ा दिए, उड़ाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई माइनस की जगह हम प्लस कर दिए, और कर दिए -1/x, -1 इंटू इक्वल टू 2x। अब डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट होची निकालने, क्या ई के पावर p इंटू कितना dx dy dx
dy बाई डी एक्स और dx क्या होगा? अरे p किसका फंक्शन है? घबराया लेकर। अब मेरे भाई देखो, ये हम बोल सकते हैं ये जो फॉर्म है ये है dy बाई प्लस पी वाई इक्वल टू कितना है? q। p की जगह कितना? -1 बाई। तो फिर dy कहां से होगा से बता है? अरे क्या होगा? अरे कैसे होगा बोल ना भाई? p इंटू कितना होगा? dx की dy। अभी तो dy बोल रहा है भाई। कितना? -1 बटे इंटू कितना? dx। ये कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस लॉग एक्स तो अभी आता है 1 बटे एक्स। कर दे क्या? कौन सा ऑप्शन? सी हो जाएगा भैया। सेम क्वेश्चन है? अरे सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? हमको इसको अगर हम तोड़े, इसको हम तोड़े तो हो जाएगा डी वाई बाई, बोलते रहना भाई, ठीक है। इस जगह प्लस 2 बाई एक्स, 2 बाई इंटू वाई इक्वल टू कितना? एक्स। अब पी से तुमको मतलब है, किसका मतलब है? तो पी तुम्हारा ये ना हो गया जी, एक नंबर उनको लिखोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना? आई एफ इक्वल टू, बदल ली फटक से, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू कितना? डी एक्स। पी इंटू पी की जगह कितना से पता? 2 बाई इंटू 2 बाहर निकल गया, कितना हो गया? तो भाई इसको हम लिख सकते हैं ई के पावर कितना? लॉग एक्स। क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन? कौन सा? सी। तीसरा का बता, तीसरा क्या है? फटाक देख। और उस फॉर्म में है कि नहीं है? तो इस फॉर्म में है तो भैया इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स पहले लिख दिए, सेक स्क्वायर क्या कर दिए? इंटू कितना? इक्वल टू tan एक्स इंटू कितना? सेक स्क्वायर। हमको अभी किससे मतलब है? इंटीग्रेटिंग। किससे? तो पी की जगह ये हो गया क्या? अरे हुआ या नहीं हुआ? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा से पता? पी इंटू डी एक्स है डी वाई डी एक्स। समझ रहे बात को? तो भाई साहब यहाँ क्या हो जाएगा? ई के पावर पी की जगह कितना से पता? सेक स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर किसका होता है? इंटीग्रेशन tan का। किसका होता है? हो गया ई के पावर tan एक्स। ई के पावर कितना हो गया? ये आंसर हो गया भाई। ये लॉग में नहीं था इसलिए मत tan एक्स को उतारा मतलब नीचे, लॉग आता तब उतारते नीचे, यहाँ लॉग है तो tan है, इन्हें ई के पावर tan एक्स कर दिया, tan एक्स उड़ जाएगा वहां में। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। समझ पा रहे हो? ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे? जल्दी बता फटाक से। अरे देख कैसे बना रहे, माइंड में बन जाएगा यार। कौन सा होगा? अरे मेरे भाई पी की जगह कितना है? 1 बाई एक्स है। अरे पी की जगह 1 बाई एक्स है कि नहीं? और तू बता 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एक्स। और ई के पावर लॉग एक्स कितना? एक्स। तो कौन सा ऑप्शन? बनाने की जरूरत है क्या? तुम बोला था बनाने की जरूरत है, अब तुम बना रहा है फालतू का। जैसे 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन लॉग एक्स और ई के पावर लॉग एक्स हो जाएगा। अगला बता। अब तो माइनस हो गया, क्या हो गया? तो पी की जगह कितना है? माइनस कॉस एक्स। क्या हो गया? अरे होगा कि नहीं होगा? और कॉस का इंटीग्रेशन साइन की माइनस साइन, साइन की माइनस साइन, साइन क्या होता है? तो ई के पावर माइनस साइन एक्स। ई के पावर कौन सा ऑप्शन? ए। कौन सा? मारी है? चल बंद कर दो, बना लोगे? बाकी होमवर्क में रहेगा।